हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम छिपी हुई आकृति वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, ये जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है महत्वपूर्ण समरूप आकृति वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। ठीक है, अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। आपकी सहायता के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिसमें आपको एकलव्य स्कूल से संबंधित सारी जानकारी दिया जाएगा। आपको एकलव्य स्कूल से संबंधित कुछ भी पूछना होगा तो आप पूछ सकेंगे। और जो एकलव्य स्कूल परीक्षा से संबंधित वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाती है, उसका लिंक भी आपको प्रतिदिन ग्रुप में मिल जाएगा, जिससे कि आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सको। तो इस ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर जुड़े। तो चलिए अब समझते हैं छिपी हुई आकृति वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है, अगर आपको जो है निर्देश में दिया हुआ है उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। अगर इस प्रकार से आपको प्रश्न में दिख जाता है तो समझ जाना कि जो प्रश्न है ये आपका छिपी हुई आकृति वाला प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो आपका बायां साइड पर, ठीक है, ये आपका बायां साइड है, इस साइड पर जो भी चित्र दिया गया रहेगा ये आपका प्रश्न चित्र होता है। ठीक है, और ये जो दायां साइड पर जो भी आकृति आपके दिया गया है ये आपका उत्तर चित्र होता है। इसमें क्या होता है, ये जो प्रश्न चित्र है ना, ये ससुरा इन चारों उत्तर चित्र में से किसी एक में जो है ना छुप करके नुका करके बैठा है। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न चित्र को इन चारों उत्तर चित्र में से खोज करके निकालना है कि किस उत्तर चित्र में छिपा हुआ है। ठीक है, और जिस उत्तर चित्र में ये प्रश्न चित्र आपको मिल जाएगा वही आपका सही उत्तर चित्र होगा। आया समझ में? तो आपको क्या करना है, आपको जो है इस प्रश्न चित्र को इन चारों उत्तर चित्र में खोजना है। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आप खोजोगे कैसे? तो समझिए, आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न चित्र है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रश्न चित्र है, इसको जो है आपको इन चारों उत्तर चित्र में बना करके देखना है। जिस भी उत्तर चित्र में ये प्रश्न चित्र बन जाएगा वही उत्तर चित्र जो है आपका सही उत्तर होगा। उसी उत्तर चित्र में ये प्रश्न चित्र जो है ये छिपा हुआ है। आया समझ में? तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न चित्र को इन चारों उत्तर आकृति में बना करके देखना है और जिसमें बन जाएगा वही आपका सही उत्तर होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पास ये आपका प्रश्न चित्र है। ठीक है, तो हमें जो है पता लगाना है कि इन चारों उत्तर आकृति में से किस में ये आकृति छिपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस आकृति को इन चारों में बना बना करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इस पहले वाले में देखते हैं। तो देखिए, इस पहले वाले में ये वाली आकृति कहीं पास बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, इसलिए ये हो जाएगा गलत। ठीक है, अब दूसरा में देखिए, हम दूसरा में देखते हैं बना करके। तो देखिए दूसरा में ये वाले हिस्से में देखिए जो बना हुआ है ना, इसी में आपको बना करके देखना है। तो यहाँ पास को देखिए, ये देखिए, ये जो लाल रंग के जो मैंने बनाया हुआ हूँ, ये आकृति क्या है, बिल्कुल इस प्रश्न आकृति के समान है। यानी कि क्या है, ये जो प्रश्न आकृति है इस दूसरे वाले आकृति में नुका करके बैठा है, छिप करके बैठा है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। इसी में जो है आपका प्रश्न आकृति छिपा हुआ है। आया समझ में? तो हमें क्या करना है, उत्तर आकृति के जो भी आकृति है उसमें प्रश्न आकृति को बना करके देखना है। जिसमें भी प्रश्न आकृति बन जाएगा वो हमारा सही आंसर होगा। इस तीसरा में देखिए, आपका प्रश्न आकृति नहीं बन रहा है कहीं पास भी, इसलिए गलत होगा। चौथा में देखिए, इसमें भी कहीं पास नहीं बन रहा है, इसलिए भी गलत होगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए इस प्रश्न को बताइए कि ये जो प्रश्न आकृति है ये इन चारों उत्तर आकृति में से किस आकृति में छिपा हुआ है। बहुत ही ध्यानपूर्वक बना करके देखना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पास कैसे है, यहाँ पर देखिए ऐसे एप जैसे बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो पहली आकृति है इसमें क्या ये वाली आकृति बनेगा? तो देखिए ये जो ऊपर का लाइन है ये तो इसमें बन रहा है। ठीक है, ये ऊपर का लाइन ऐसे आया है और
ये नीचे का लाइन ऐसे, लेकिन जो बीच में जो ऐसे बना हुआ है ना ये वाला हिस्सा इसमें कहीं पास नहीं बन रहा, इसलिए ये हो जाएगा गलत। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देखिए। इस दूसरा में क्या है, हम इसको बना करके देखते हैं। तो ऊपर का हिस्सा तो आपका ये वाला बन गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ तक लाते हैं ये नीचे में, देखिए ऐसे करके। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ भी लाइन है और यहाँ भी लाइन है, दो लाइन पड़ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये भी आपका हो जाएगा गलत। अब देखिए तीसरा में देखिए यहाँ से आपका ये ऐसे आ जाएगा ऊपर का। ठीक है, और ये आपका बन गया ये नीचे वाला लाइन ऐसे। ठीक, और इसमें यहाँ पास से देखिए अगर हम इतना बड़ा हिस्सा को लेंगे ये वाले को, तो देखिए जो प्रश्न आकृति में ये आकृति बना हुआ है ये कहाँ छिपा हुआ है, इस तीसरे नंबर की आकृति में छिपा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल बन रहा है ना, तो ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो हम जो है ना, हमें जो है ना इसी खोज करके निकालना है कि ये ससुरा किस में छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आपका तीसरे नंबर की आकृति में छिपा हुआ है। अब देखिए चौथा आकृति को भी देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा, ये जो देखिए ये यहाँ से ऐसे बनेगा और ये नीचे में ऐसे आएगा और ये ऐसे बनेगा। लेकिन इसमें देखिए ये जो ऊपर का जो लाइन है क्या है, ये बन जाएगा छोटा, है ना, जबकि इसमें क्या है, ऊपर का लाइन जो है ये बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो हमें ऐसे खोजना है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पास प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हम बना करके देखते हैं। ठीक है, ये सारे के प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला प्रश्न है, इसको आपको हल करके बताना है कि इन चारों आकृति में से किस में ये प्रश्न आकृति छिपा हुआ है। तो देखिए पहली आकृति में देखिए इस प्रकार से कोई आकृति बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, इसलिए ये हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन में देखिए, इसमें देखिए ध्यान से, ये वाली जो आकृति बना हुआ है ये वाली, ठीक है, ये हमारा प्रश्न आकृति के समान है, इसलिए क्या होगा, ये सही आंसर होगा। ठीक है, फिर भी हम बाकी ऑप्शनों को भी चेक करते हैं। तीसरा में देखिए, इसमें प्रश्न आकृति के समान कोई भी आकृति नहीं बन पा रहा, इसलिए गलत होगा। चौथा में भी नहीं बन पा रहा, इसलिए गलत होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब इस दूसरे आकृति को देख करके बताइए कि जो प्रश्न आकृति है ये इन चारों में किसमें छिपा हुआ है। आपको जो है उत्तर को मन में सोच करके रखना है, अब मैं जो है बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो पहली आकृति है इसमें देखिए, ठीक है, क्या इसमें जेड बन पा रहा है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस पहले ऑप्शन में देखिए, इसमें अगर हम जेड बनाते हैं, ठीक है, तो आपका ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस दूसरा ऑप्शन में देखिए, इसमें कहीं पास तो जेड बनेगा ही नहीं। तीसरा ऑप्शन में देखिए, अगर इसमें हम जेड बनाते हैं तो ये आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है, और चौथा ऑप्शन में देखिए, अगर जेड बनाते हैं हम इसमें तो ये आपका इस तरह से जेड बनेगा। ठीक, अब बताइए कि इन तीनों में से सही आंसर आपको कौन सा लग रहा है। देखिए ये जो आपका जो तीसरा ऑप्शन है, इसमें देखिए ये ऊपर का लाइन और ये नीचे का लाइन, ये ऊपर का लाइन छोटा है, नीचे का बड़ा है, इसलिए ये हो जाएगा गलत, क्योंकि जो आपका प्रश्न आकृति है इसमें ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन दोनों क्या है, समान है। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा गलत। अब देखिए पहला ऑप्शन पे ये वाला जो जेड बना हुआ है, ये जेड बहुत बड़ा बना हुआ है, जबकि दूसरा में देखिए ये जेड जो है इसी के समान बना हुआ है कि नहीं, लगभग देखिए इसी के समान बना है, इसलिए क्या होगा हमारा, ये वाला आंसर सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें सही आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा हमारा सही आंसर। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसको देख करके बताइए कि इन चारों आकृति में से सही आकृति, मतलब अब इस तीसरा प्रश्न को देख करके बताइए कि जो प्रश्न आकृति है ये इन चारों आकृति में से किस आकृति में छिपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रश्न आकृति को इन चारों आकृति में बना करके देखेंगे किसमें बन रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, इसमें ये वाली आकृति नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए, हम बना करके देखते हैं, तो अगर हम यहाँ से बनाते हैं तो देखिए यहाँ से ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पास ये वाली आकृति बन पा रहा है। फिर भी हम बाकी में भी चेक करेंगे कि क्या बाकी में भी बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। तो तीसरा ऑप्शन देखिए, इसमें कहीं पास नहीं बनेगा,
इसमें भी नहीं बन पाएगा, है ना। तो सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि केवल इसी में बस बन पा रहा है, क्योंकि केवल इसी में ही जो है आकृति बन पा रहा है, इसलिए सही आंसर होगा। आया सबको समझ में। अब देखिए ये अगला चौथा क्वेश्चन, इसको देख करके बताइए कि ये आकृति इन चारों आकृति में से किस में छिपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न आकृति को इन चारों आकृति में बना बना करके देखेंगे, जिसमें भी ये आकृति बन पाएगा उसमें क्या होगा, छिपा हुआ है। तो पहला ऑप्शन को देखिए, इसमें अगर हम बनाते हैं तो ये देखिए पहली आकृति में ये वाली जो आकृति है इसमें बन पा रहा है, मतलब क्या है, ये ससुरा जो है ना इसमें छिपा हुआ था, है ना, इसलिए इसमें बन पा रहा है। तो ये क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। फिर भी हम बाकी में भी चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए इसमें इस प्रकार की आकृति नहीं बनेगा, इसमें भी इस प्रकार की आकृति नहीं बनेगा। इसमें देखिए अगर इसमें हम बनाते हैं तो यहाँ तक तो बन गया, लेकिन इसमें क्या है, ऐसे ऐसे किनारे आया हुआ है, इसमें क्या है, ऐसे सीधा गया हुआ है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। आया समझ में। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन को, इसको देख करके बताइए कि जो आकृति है ये इन चारों आकृति में से किस में छिपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न आकृति को इन चारों में बना बना करके देखेंगे, और जिसमें भी बन जाएगा उसमें क्या होगा, यह आकृति छिपा हुआ होगा। तो पहली आकृति देखिए, इसमें ये वाली आकृति नहीं बन पाएगा। दूसरा देखिए, इसमें बनाते हैं अगर हम, तो यहाँ देखिए जो अपन नीचे वाला है ये वाला यहाँ पास बन जा रहा है गलत, इसलिए होगा गलत। तीसरा देखिए, इसमें अगर हम बनाते हैं तो ये बन जाएगा आप ऐसे, ये है बिल्कुल ऐसे, और ये बनेगा ऐसे। तो ये देखिए जो लाल रंग में बना हुआ है ये क्या है, बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है। इसका मतलब क्या है कि ससुरा ये जो प्रश्न है ये इसमें आकर के छिपा हुआ था, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। चौथा ऑप्शन देखिए, इसमें बिल्कुल ये सीधा सीधा लाइन है, इसलिए ये हो जाएगा गलत। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अब देखिए छठवां क्वेश्चन, इसको देख करके बताइए कि आकृति इन चारों आकृति में से किसमें छिपा हुआ है। ये सबसे बहुत ही होशियार है, देख रहे हो ना, सबके सब एक जैसे लग रहे हैं। किसमें छिपा हुआ है, खोजिए इसको। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है बना करके देखेंगे। चलिए देखते हैं बना करके। इस पहले आकृति में अगर हम बनाते हैं इस प्रश्न आकृति को, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए भाई आपका ये ससुरा पहले में ही छिपा हुआ है कि नहीं। यहाँ पर बना, अगर बन गया मतलब क्या है, ये इसमें छिपा हुआ है, तो ये हमारा सही आंसर हो सकता है। अब दूसरा में चेक कर लेते हैं भाई। तो दूसरा में देखिए जो इसका जो पैर है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, ठीक है, इसका पैर जो है नहीं बन पा रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा में भी देखिए जो प्रश्न आकृति का यहाँ देखिए इसका हाथ वाले हिस्से को, इसमें ये नहीं बन पाएगा, इसलिए ये हो जाएगा गलत। चौथा भी हो जाएगा गलत। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, इसी में जो है यह आकृति छिपा हुआ है। आया सबको समझ में। अब देखिए सातवां क्वेश्चन, इसको देख करके बताइए कि जो प्रश्न आकृति है इन चारों आकृति में से किस में छिपा हुआ है। चलिए हम पहली आकृति में देखते हैं बना करके। तो इसमें तो ये वाली आकृति नहीं बनेगा। अगर हम बनाएंगे यहाँ से देखिए ये ऐसे करके भी, ये ऐसे, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा चौड़ा है और बीच में ऐसे लाइन भी नहीं बन पा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। दूसरा में देखिए इसमें तो ये वाली आकृति बनेगा ही नहीं, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत। अब देखिए इसमें अगर हम बनाते हैं तो देखिए यहाँ पास बन जाएगा ये आपका ऐसे और ये ऐसे, है कि नहीं। ये देखिए ये प्रश्न आकृति जो है इसमें बन पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसमें आके छिपा हुआ है, तो ये हमारा होगा सही आंसर। चौथा में देखिए आपका प्रश्न आकृति नहीं बनेगा, इसलिए हो जाएगा गलत। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए भाई ये आठवां क्वेश्चन को, ये वाली आकृति इन चारों में से किसमें छिपा हुआ है। तो देखिए ये जो पहली आकृति है इसमें इस प्रकार से कोई भी नहीं बन रहा है, दूसरा में भी नहीं बन पा रहा है, तीसरा में देखिए भाई ये यहाँ पास ससुरा बन रहा है कि नहीं है, इसके जैसे यहाँ पास बन रहा है, मतलब क्या है, ये आकृति जो है इसमें छिपा हुआ है, तो ये वाला होगा हमारा सही आंसर। चौथा में भी इस प्रकार से आकृति नहीं बन पाएगा, तो ये हो जाएगा गलत।
तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन पे ये वाली जो आकृति है ये इन चारों में से किसमें छिपा हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें अगर बनाते हैं तो नहीं बन पाएगा, इसलिए हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें अगर बनाते हैं हम तो ये देखिए इसमें जो है ये बन पा रहा है, मतलब क्या है, ये आपका सही आंसर है। तीसरा ऑप्शन देखिए, अगर इसमें बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए ऐसे ऊंचा उड़ गया है, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत। चौथा में तो नहीं बन पाएगा, तो सही आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न में देखिए और बताइए कि आकृति जो है इन चारों में से किसमें छिपा हुआ है। तो देखिए भाई, अगर हम पहला को बना करके देखते हैं, पहला में आपका ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे। तो देखिए ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका पहले आकृति में ऐसे बन पा रहा है, मतलब क्या है, ये ससुरा जो है इसमें आके छिपा हुआ है ना, ये हमारा होगा सही आंसर। फिर भी हम बाकी में भी चेक कर लेते हैं। दूसरा इसमें देखिए दूसरा में नहीं बन पाएगा, तीसरा में भी नहीं बन पाएगा, चौथा में भी नहीं बन पाएगा। सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए ये जो तीसरा को, ये वाला प्रश्न को, ये आकृति इन चारों आकृति में से किस में बन पाएगा। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें नहीं बन पाएगा, इसमें भी नहीं बन पाएगा, इसमें भी नहीं बन पाएगा। इसमें देखिए भाई, इसमें बनाएंगे तो ऐसे करके ये बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रश्न आकृति है ये इस चौथा आकृति में छिपा हुआ है, तो ये होगा हमारा सही आंसर। अब देखिए ये वाली प्रश्न को, ये वाला प्रश्न आकृति इन चारों में किसमें छिपा हुआ है बताइए। चलिए देखते हैं भाई, इस पहले आकृति में ही चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम बनाते हैं, ये देखिए ये बन जाएगा ऐसे, और ये बन गया ऐसे। तो इस पहले आकृति में क्या है, ये वाला आकृति छिपा हुआ है, ये होगा हमारा सही आंसर। फिर भी हम बाकी में भी चेक कर लेते हैं। दूसरा में देखिए नहीं बन पाएगा, इसमें तो ये आधा गोला तो बन जाएगा लेकिन नीचे वाला हिस्सा नहीं बन पाएगा, इसलिए ये हो जाएगा गलत। इसमें भी आधा गोला बन जाएगा लेकिन नीचे वाला हिस्सा नहीं बन पाएगा, इसलिए होगा गलत। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। आया सबको समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम छिपी हुई आकृति वाले प्रश्नों को हल करेंगे। हमें क्या करना है, इस प्रश्न आकृति को इन चारों उत्तर आकृति में बना करके देखना है। जिसमें भी आपका प्रश्न आकृति बन जाएगा वो आकृति क्या होगा, आपका उत्तर आकृति होगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से हम छिपी हुई आकृति वाले प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।